अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा कैसे आना चाहिए ज़िंदगी में, अट्रैक्शन कैसे बढ़नी चाहिए, कंफर्ट कैसे एंजॉय होगा। ये एक प्लेनेट है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, आपकी लव लाइफ को कंट्रोल करता है, आपके रोमांस को कंट्रोल करता है। अगर ये वीक है तो आपके पास पैसे का मसला है, आपकी अट्रैक्शन अच्छी नहीं है, आपको कंफर्ट नहीं मिलता, हर चीज़ हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये अगर अच्छा बैठा हुआ है आपकी जायचे में, आपकी कुंडली में, तो पैसा भी भरपूर है, अट्रैक्शन भी बहुत है, कंफर्ट भी बहुत है, प्यार करने वालों को उनका पार्टनर भी मिल जाता है। और उनके लिए आप ये समझें कि फूलों का रास्ता होता है। लेकिन जिसका ये प्लैनेट मुश्किल में होता है और जिसको इस प्लैनेट की समझ नहीं आती, वो ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात झेलता है, संघर्ष करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्यार हासिल करने के लिए, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, अपने आराम को हासिल करने के लिए उस इंसान को मुश्किलात का सामना रहता है। कुंडली में और भी बहुत कुछ देखा जाता है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं और अपनी मुश्किलात का हल चाहते हैं, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, अट्रैक्शन से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही हो, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉन से निकल के एक्वेरियस में जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आने जा रहा है। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आपका करियर, जॉब, बिजनेस, कहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं, कहाँ आपका प्यार छुपा हुआ है, बिजनेस कैसा रहेगा, आप लोगों का स्टॉक क्रिप्टो कैसा चलेगा, रोमांस कैसा रहेगा, मैरिज होगी या नहीं होगी, शादी में रुकावटें आएंगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कमिटेड लोगों की भी बात करेंगे, ब्रेकअप्स की भी बात करेंगे, हेल्थ की भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं एरीज मून साइन वालों की, यानी कि मेष राशि, यानी कि बुर्ज हमल वालों की। वीनस आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। अब सबसे पहले तो ये जान लें कि 11th हाउस आपके मुनाफों का घर है, इनकम का घर है, नेटवर्क्स का घर है, डिजायर्स का घर है, लॉन्ग टर्म गोल्स का घर है, और आपके कनेक्शंस जो पावरफुल लोगों से बनते हैं उस सर्कल का घर है। अब वीनस यहाँ 11th हाउस में ट्रांजिट तो कर रहा है, लेकिन यहीं से ये अपनी 7वीं नजर आपके 5th हाउस पर भी डाल रहा है। तो वीनस जो यहाँ पे है वो पैसा, अट्रैक्शन, कंफर्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देता है। सादा लफ्जों में बताऊं तो ये आपका लव का ट्रांजिट नहीं हो रहा, डिजायर फुलफिलमेंट हो रही है, आपके जो गेन्स है उसका ट्रांजिट हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट आपके जॉब और करियर पर क्या आता है। जो एरीज वाले हैं उनके जो जॉब और करियर है उसमें आपके सीनियर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, या डिसीजन मेकर्स हो गए, उनसे अब आप लोगों की जो बात है वो बहुत बनना शुरू होगी और आप आगे ग्रोथ की तरफ जाएंगे। एप्रिसिएशन आप लोगों को डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन नेटवर्क्स के जरिए मिलना शुरू होगा आप लोगों को। इसके अलावा जो लोग खामोशी से काम कर रहे थे उनका नाम सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, उनको आगे प्रमोशंस भी मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 11th हाउस में जब वीनस आता है तो ये रिवॉर्ड देता है। लेकिन 11th हाउस में मरकरी भी है, तो आप अपनी वैल्यू को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं, ये सिचुएशन यहाँ पे डेवलप होती है। कम्युनिकेशन अगर आप लोगों की क्लियर है, एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हैं, कोई ड्रीमी नहीं है, तो प्रमोशंस भी मिलेंगे, इंक्रीमेंट्स भी मिलेंगे, आपको अच्छे रोल्स भी मिलेंगे जॉब में। और अगर ये सारी चीजें नहीं हैं तो ज्यादा काम मिलेगा और क्रेडिट आप लोगों को कम मिलेगा। बिजनेस वालों की बात करें तो कौन सा बिजनेस ग्रो करेगा उसकी भी बात करते हैं, क्योंकि जो ये ट्रांजिट है ये सोलो बिजनेस से ज्यादा जो है कोलैबोरेशन वाले बिजनेस को सपोर्ट करता है, यानी तो आप लोग जॉइंट वेंचर्स बिजनेस करते हैं। तो ग्रो वो होंगे जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज में जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग ब्रांडिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी प्लस फाइनेंस टाइप के काम में जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी बेस्ड जैसे प्रोजेक्ट्स में जुड़े हुए हैं, इन लोगों को ग्रोथ मिलेगी। लेकिन जो लोग सिर्फ ईगो पर चल रहे हैं, अपने काम से ज्यादा अपना ईगो दिखा रहे हैं, बिना सिस्टम के आप लोग काम कर रहे हैं, कोई आप लोगों का सिस्टम नहीं बना हुआ, तो आप लोगों के लिए डिलेज आएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिलेंगी, प्रॉफिट आप लोगों का रुक रुक कर आएगा कि कहीं से पेमेंट आनी थी तो वो रुक जाएगी।
इस तरह की सिचुएशंस आप लोगों के लिए डेवलप होंगी। नए बिजनेस अगर आप लोग ओपन करना चाहते हैं तो हाँ, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पार्टनर या नेटवर्क्स के साथ कीजिएगा। और जब भी आप बिजनेस ओपन करें तो प्रॉपर पेपर वर्क जरूरी है आप लोगों के लिए, और प्लानिंग के बाद कीजिएगा, प्रॉपर रिसर्च के बाद कीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं जो लोग स्टॉक्स और क्रिप्टो में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे अमूमन लोग आप लोगों को भटकाएंगे। एस्ट्रोलॉजर्स टाइप जो आप लोगों से व्यूज के लिए बात करते हैं, तो वो आपको भटका भी सकते हैं। तो यहाँ पे वीनस और मरकरी दोनों आपके 11th हाउस में आएंगे, तो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के लिए इंप्रूव होती है। यहाँ पे टिप्स और इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती हैं। लेकिन एक्वेरियस का जो रूल है यहाँ पे वो ये है कि लॉजिक मांगता है इमोशंस के ऊपर। अगर आप लोग लॉजिक के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए यहाँ पे कामयाबियां होंगी। शॉर्ट टर्म अगर स्पेकुलेशंस में जाएंगे तो वो आप लोगों के लिए रिस्की होंगी। लॉन्ग टर्म अगर आप लोग स्पेकुलेशंस में जाएंगे तो वो आपके लिए फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सामने साबित होगी आप लोगों के लिए, और लॉन्ग टर्म में बहुत आपको मुनाफे मिलेंगे। अगर तो आप लोग प्लानिंग करते हैं तो मुनाफे हासिल करेंगे, और अगर आप लोग सिर्फ फोमो के डर से आप लोग एंटर होते हैं मार्केट में तो प्रॉफिट आकर हाथ से निकल जाएगा। ये वाली सिचुएशंस आपके लिए डेवलप होंगी। अब बात करते हैं आपके लव, रोमांस, मैरिज। यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है। तो सिंगल एरीज की बात करें तो अट्रैक्शन हो सकता है आप लोगों का किसी फ्रेंड जोन में, कुलीग के साथ, या फिर ऑनलाइन कनेक्शन से। अब आपके लव लाइफ की बात करें तो सडनली लव आपको इमोशनल नहीं करेगा, आप किसी के लिए एकदम से इमोशनल नहीं होंगे। पहले बातचीत होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी फ्रेंडशिप होगी, तब जाके ये चीज़ें डेवलप होंगी, क्योंकि यहाँ मरकरी भी है तो आपका माइंड भी एक्टिवेट होगा। अगर आप लोग स्पेस देना जानते हैं, कनेक्शन आप लोगों का ग्रो होगा। और अगर आप लोग सिर्फ कंट्रोल करना चाहते हैं तो डिस्टेंस आप लोगों की जो लव लाइफ है उसमें आना शुरू हो जाएगा। कमिटेड लोगों की बात करें तो वीनस यहाँ पर प्यार देता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को भी यहाँ पे टेस्ट करता है। तो इस दौरान फ्यूचर प्लानिंग की बातें बहुत ज़्यादा चलेंगी, पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बातें चलेंगी, गोल से रिलेटेड आप लोगों के बहुत ज़्यादा बातें चलेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होना शुरू होगा। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी? जब ईगो इन्वॉल्व होना शुरू होगा, जब मेरी बात वर्सेस आपकी बात बीच में आ जाए, तो ये वाली चीजें जो हैं ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट करेंगी। एक चीज याद रखिएगा कि वीनस कभी भी एक्वेरियस में इमोशनल ड्रामा नहीं संभालता, तो इमोशनल ड्रामे से बच के रहिएगा। ब्रेकअप उन लोगों के होंगे जो सिर्फ अट्रैक्शन पर चल रहे थे, जो किसी की खूबसूरती के पीछे से भाग रहे थे, उनके लिए रिश्ते टूटेंगे। लेकिन जो दिल से प्यार कर रहे थे वो यहाँ पे आगे बॉन्डिंग उनकी मजबूत होगी। इसके अलावा उनका भी ब्रेकअप हो सकता है जिनके यहाँ क्लैरिटी नहीं थी, जो डगमगा रहे थे कि उनको सीरियस रिलेशनशिप चाहिए या सिर्फ दोस्त चाहिए, तो यहाँ पे अब आप लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग जो रिलेशनशिप यहाँ पे उभर के आएंगे वो मिच्योर भी होते नजर आएंगे आप लोगों को। लेकिन जो इन दो चीज़ों पे अटके हुए थे कि सिर्फ अट्रैक्शन और जो क्लैरिटी जिनके बीच में नहीं थी, तो वो यहाँ पे टूटेंगे। हेल्थ की बात करते हैं तो 11th हाउस जो है वो मेंटल ओवर सिमुलेशंस देता है यहाँ पे। तो एरीज वालों के लिए ओवर थिंकिंग, स्लीप डिस्टर्बेंस, स्क्रीन फटीग, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये देखने को महसूस हो सकता है, आप लोगों को फील हो सकता है। तो फिजिकल से ज़्यादा मेंटल एग्जॉशंस का फेज है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग रूटीन अच्छी रखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, तो आप लोगों की जो एनर्जी है वो स्टेबल होना शुरू होगी। वरना आप लोगों की बॉडी भी थकेगी, दिमाग भी चल रहा होगा, और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि जाना किस तरफ है। अब इंसान के अंदर हर तरह की ख्वाहिशात उभरती हैं कि मेरे पास ये भी हो, वो भी हो। तो एरीज के लिए जो ये ट्रांजिट है वीनस का, वो ये आपसे सिर्फ इतना ही पूछता है कि जो आप चाहते हैं क्या वो आपकी कैपेसिटी है, आप उसके मुताबिक सोच रहे हैं। अगर आप लोग बाइक पर घूम रहे हैं और आप लोग ये सोचें कि मुझे कल हवाई जहाज लेना है या प्लेन लेना है, तो वो आपकी फिलहाल कैपेसिटी से बाहर है, क्योंकि आप उसके लिए काम नहीं कर रहे। अगर हाँ, आप काम उस हिसाब से कर रहे हैं कि आपने जहाज ही लेना है, तो वो आपकी कैपेसिटी के अंदर आता है। लेकिन अगर आप उस सर्कल में काम नहीं कर रहे जिस सर्कल में वो जहाज आता है, तो फिर आपकी कैपेसिटी वो नहीं है। तो यहाँ पे वीनस आपसे यही सवाल कर रहा है कि क्या आपकी कैपेसिटी के मुताबिक आप वो सपने देख रहे हैं या नहीं। तो सपने वो देखिए जो रियलिस्टिक हों, जो आप पूरे कर सकें। यानी अगर आपकी इनकम 50,000 रुपीज़ है, तो आप उसको 1 लाख कैसे कर सकते हैं, ये एक रियलिस्टिक आपकी थिंकिंग है, आपकी चाहत है जो हो सकती है।
लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 50,000 रुपये है और ये मेरी जो सैलरी है ये फ़ौरन से 50 लाख रुपए हो जाए, तो वो कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अनटिल और अनलेस आप इलीगल वेज से जाएं या फिर अपने एथिक्स को आप लोग ख़त्म कर दें, तो ये पॉसिबल है। तो अगर आप लोग सीधे रास्ते से जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी 50,000 की सैलरी है, मुझे 1.5 लाख करनी है या 2 लाख करनी है या 3 लाख करनी है, तो विद इन 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, जिस हिसाब से आप काम करेंगे उस हिसाब से ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो आपकी डिज़ायर भी आपको मिल सकती है, लेकिन सिर्फ उनको जो स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जाने से पहले इतना कहूँगा कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी में मसले चल रहे हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आप लोग अपना मून साइन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।